व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में कंट्रोलिंग कंप्लीट कर दिया था। टोटल 6 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके सिलेबस में टर्म 2 में। कंट्रोलिंग एक चैप्टर उसमें से हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इसको भी स्टार्ट करके फिनिश करेंगे। तो आपके आउट ऑफ 6 2 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे, फिर बचेंगे बस 4 चैप्टर्स। अगली 4 क्लासेस में वो भी पूरा कर देंगे। बीएसटी का सिलेबस हो जाएगा खत्म। अकाउंटेंसी में मैं आपको रिटायरमेंट डेथ ऑलरेडी करा चुका हूँ। डिसोल्यूशन के साथ शुरू करेंगे, डिसोल्यूशन, कैश फ्लो, और देन आपका अकाउंटेंसी सिलेबस भी एंडिंग की तरफ चला जाएगा। तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन और चीजों को आगे बढ़ाते हैं सो दैट अगले 15-20 डेज में हम अपना सिलेबस पूरा कर पाए। लेट्स बिगिन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस एक कंज्यूमर, हर इंसान कंज्यूमर है। आप भी कंज्यूमर हो, मैं भी कंज्यूमर हूं, जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। एवरीवन इज कंज्यूमर। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चैप्टर बनाया गया है। यानी बेसिकली देखो, हमारे ये अधिकार है हमारा कि हमें हमारे राइट्स के बारे में पता हो। एक कंज्यूमर को पता हो कि उसको क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, उसको क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, सो दैट कोई भी सेलर उसको एक्सप्लॉइट ना कर पाए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हमारे पास क्या क्या आता है? सबसे पहले तो कंज्यूमर होता कौन है। इसके अंदर मेनली ये 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एक बात याद रखिएगा बेटा, अगर आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाली बुक है तो प्लीज उस बुक से ना पढ़ के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाली बुक से पढ़ें। आपके सिलेबस में लेटेस्ट एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नहीं पढ़ना। तो ओल्ड बुक्स इस चैप्टर के लिए यूज मत करना, ठीक है। कंज्यूमर कौन होगा? द वन who buys goods or hire services for some value। एक ऐसा इंसान जिसने गुड्स खरीदे हैं या कुछ सर्विसेज लिए फॉर सम वैल्यू, पैसा देके। याद रखना, फ्री में अगर आपको कोई गुड्स या सर्विस मिल रहे हैं तो आप कंज्यूमर नहीं माने जाओगे। who buy goods or hire services for some value। उसके बाद नंबर 2 क्या आता है? एनी यूजर ऑफ सच गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई गुड्स नहीं खरीदा लेकिन मैं यूजर हूं उस पर्टिकुलर गुड का या उस पर्टिकुलर सर्विस का विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। फॉर एग्जाम्पल, चिंटू ने गुड्स खरीदे थे। फॉर एग्जाम्पल, चिंटू ने एक लैपटॉप खरीदा था। मैं चिंटू के पास गया, मैंने कहा भाई चिंटू, मुझे इस लैपटॉप की जरूरत है फॉर सम टाइम, बस एक दिन के लिए मुझे लैपटॉप दे दो, मेरा ऑनलाइन एग्जाम है, मुझे देना है। चिंटू ने हाँ हाँ ले लो आप। तो मैं बेसिकली यूजर बन गया उस गुड का विद द अप्रूवल ऑफ बायर। बायर के अप्रूवल से। चिंटू तो बायर था ना भाई, उसने खरीदा था ना, उससे अप्रूवल लिया मैंने। ओके, कंज्यूमर को किंग ऑफ द मार्केट माना जाता है, ठीक है। एक पॉइंट और होता है बेसिक सा, कंज्यूमर वो एक ऐसा इंसान है जो गुड्स को खरीद रहा है या सर्विसेज ले रहा है फॉर अर्निंग देयर लिवलीहुड। बेसिकली अगर एक इंसान गुड्स खरीद रहा है अपना लिवलीहुड अर्न करने के लिए तो भी वो कंज्यूमर कंसिडर होगा। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम अनस्क्रपलस, मतलब कोई फ्रॉडलेंट, कोई एक्सप्लॉइटेटिव, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर उसके अगेंस्ट करी जा रही है। कुछ भी गलत एक कंज्यूमर के साथ हो रहा है बाय मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सेलर, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया है उसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स, इसमें अब 3 चीजें आती हैं, आपको 3 चीजें पढ़नी है बहुत अच्छे से। कौन सी 3 चीजें हैं? सबसे पहले कंज्यूमर की राइट्स, कंज्यूमर को क्या क्या अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और कुछ रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब होता है सॉल्यूशंस जो अवेलेबल होंगे कंज्यूमर के पास, ठीक है। अच्छा, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस तो हमें पढ़ना नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हम लोग शुरू करेंगे सीधा राइट्स के साथ। कंज्यूमर राइट्स क्या है? कंज्यूमर को क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, याद रखेंगे 1986 नहीं पढ़ना, 1986 नहीं पढ़ना। कौन सा पढ़ना है? 2019। कन्फर्स द फॉलोइंग 6 राइट्स टू कंज्यूमर। कितनी राइट्स दी गई हैं इस एक्ट में? 6 राइट्स दी गई हैं। कौन कौन सी 6 राइट्स दी गई हैं? सबसे पहली दी गई है मेरे पास राइट टू सेफ्टी। देखो 6 राइट्स हैं, इस पे आपके पास केस स्टडी आएगा, तो इसमें आप बस बेसिक चीजें याद रखना कि किस किस चीज के लिए राइट दी गई है। राइट टू सेफ्टी का क्या मतलब होता है? राइट टू सेफ्टी का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई गुड मुझे फिजिकल डैमेज कॉज कर रहा है, फिजिकल डैमेज कॉज कर रहा है, फिजिकल हार्म क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चिंटू ने एक नया फ्रिज लिया
ISI मार्क वाला, फ्रिज खोला एकदम से ब्लास्ट हो गया, चिंटू ब्लैक हो गया सारा का सारा, उसको फिजिकल डैमेज हो गया, उसकी हेल्थ को नुकसान हो रहा है, तो अब वो इस राइट के अंडर, राइट टू सेफ्टी के अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो राइट दिया गया है वो सेलर के ऊपर केस कर सकता है कि तुम्हारा गुड खराब था, मेरी सेफ्टी को इसने एक्सप्लॉइट करा है, मैं सेफ नहीं हूं आपके गुड की वजह से, है ना। तो किसी भी तरीके का कोई फिजिकल डैमेज अगर किसी प्रोडक्ट से हो रहा है तो दिस इज योर राइट कि आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में याद रखो प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट तो नहीं मिलती किसी को भी, बट फिर भी दिस इज योर राइट कि आपको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल मिले। आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो उसके पीछे कंटेंट दिए होते हैं, उसके MRP दिया होता है, बैच नंबर दिया होता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिया होता है, एक्सपायरी डेट दिया होता है, कितना प्रोटीन का वो भी जो भी है वो सब दिया होता है, समझ रहे हो। तो बेसिकली कंज्यूमर को ये राइट है, इसीलिए दिया जाता है कि उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसमें असल में है क्या, वो प्रोडक्ट बना किससे है, कैसे बना है। तो दिस इज योर राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। राइट टू चूज का मतलब कि आपको चॉइस करने का अधिकार है, कोई भी आपको जबरदस्ती कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी दुकान पे जाओगे मुझे टी-शर्ट लेनी है, उसने कहा ये एक ही है यही लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। आपका राइट है, आप चॉइस कर सकते हो, आपको जो पसंद आया आप वो लो, पसंद नहीं है तो मत लो यार, दिस इज योर राइट, कंज्यूमर का अधिकार है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या होता है, राइट टू बी हर्ड का मतलब होता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपके प्रोडक्ट से आपको लग रहा है कि कुछ इशू है या आपको कोई सर्विस पूरी नहीं मिली, तो दिस इज योर राइट, आप कंप्लेन करो पहले सेलर को, आप सेलर को बोलो, सेलर आपको सुनेगा, सेलर विल हियर योर कंप्लेन। अब आप देखोगे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है कस्टमर केयर। आपने देखा ना, आप कोई भी एप्स यूज करते हो, चाहे आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स यूज करते हो या आप कोई भी कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज करते हो, कोई भी सिम यूज करते हो, तो उन सिम में कुछ रिचार्ज का इशू है, कुछ और प्रॉब्लम होता है, तो उनके कस्टमर केयर्स होते हैं, आप कॉल करो, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, करे ना करे वो अलग बात है, बट हाँ उन्हें वो सर्विसेज देनी पड़ती हैं एक कस्टमर को। उसको कौन सी राइट के लिए दी जाती है, आपको राइट टू बी हर्ड, क्योंकि आपका अधिकार है कि अगर आपको कोई सर्विस नहीं मिल रही तो आपकी सुनवाई होनी चाहिए, सुनवाई नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस अबाउट योर राइट्स। हम लोग के करिकुलम में ये चैप्टर क्यों डाला गया है, हमारे सिलेबस में चैप्टर क्यों डाला गया है, बिकॉज ऑफ दिस राइट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। टीवी पे बहुत सारे एड्स आते हैं, जागो ग्राहक जागो, और ये सारी चीजें गवर्नमेंट अलग अलग कैंपेन्स चलाता है, क्यों चलाता है, बिकॉज ऑफ दिस राइट। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ये बोलता है कि कंज्यूमर का राइट है कि वो एजुकेटेड हो, अवेयर हो अबाउट हिज राइट्स, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको पता हो कि एक कंज्यूमर को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्या होता है, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। राइट टू बी हर्ड में आपकी बात सुनी जाएगी, यहां पे आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो ये उससे एक स्टेप आगे है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई गुड्स डिफेक्टिव है तो सबसे पहले आपका डिफेक्ट दूर करा जाएगा, यानी कि रिपेयर करा जाएगा। रिपेयर नहीं हो सकता तो रिप्लेस करा जाएगा, नया गुड दिया जाएगा। वो भी नहीं हो सकता तो रिफंड करा जाएगा, पैसा वापस दिया जाएगा। ये सारी चीजें हमारे पास इसके अंदर आ जाती हैं। राइट टू सीक रिड्रेसल में बोलता है कि मेरी जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करो ना यार, ये मेरा अधिकार है। अगर आप गुड्स सही कर सकते हो तो सही करके दो, सही नहीं कर सकते तो बदल के दो, बदल के नहीं दे सकते तो मेरे पैसे वापस करो। ये हमारा राइट टू सीक रिड्रेसल में आ जाता है। So there are 6 rights: right to safety, physical damage के अगेंस्ट, right to information, आपको जानकारी होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, right to choose, आप चॉइस करो, अच्छे से वैरायटी देखो, right to be heard, कोई प्रॉब्लम है तो आपकी बात सुनी जाएगी, right to education, कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को सब कुछ पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, एंड right to seek redressal, अगर किसी भी प्रकार की मुझे कोई समस्या आई है तो मुझे उसका सॉल्यूशन दो, सही करके दो मुझे, ठीक है। ये बेसिक 6 राइट्स हैं जो कंज्यूमर को दी गई हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिर्फ अधिकार नहीं होते, जिम्मेदारियां भी होती हैं। अगर आप मार्केट में जाते हो, कोई कंज्यूमर खुद ही बेवकूफ बनने लगे तो राइट्स का क्या होगा, है ना। सबसे पहली चीज, ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। आप कैश मेमो लेके चलो हमेशा, यू शुड ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, कंज्यूमर को क्वालिटी कॉन्शियस होना जरूरी है, उसको क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए खुद ही,
वो अच्छी क्वालिटी का सामान ले खुद ही। नंबर 3, फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। आपकी अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ही आप कंप्लेन फाइल करो, आप खुद का और कोर्ट का दोनों का ही टाइम वेस्ट मत करो। जितने भी कंज्यूमर कोर्ट्स हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स के लिए बैठे हैं, बट वो कंप्लेन जेन्युइन होनी चाहिए, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कॉशियस कंज्यूमर, कॉशियस का मतलब होता है कि वो अवेयर हो, सतर्क हो, सावधान हो कंज्यूमर, और वो बहुत अच्छे से सारे के सारी मार्केट प्लेस को रिसर्च करके फिर सामान ले। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अधिकारों को एक्सरसाइज करे। हम लोग सब जानते हैं बट हम लोग इग्नोर करते हैं। आपको इग्नोर्ड कंज्यूमर नहीं बनना है, आपको कॉशियस कंज्यूमर बनना है, आपको अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना है। यू शुड एक्सरसाइज योर राइट्स, क्योंकि आपको अधिकार दिए गए हैं तो उसका फायदा उठाओ ना। बट रियलिटी यही है कि हमारे सिस्टम ऐसा है कि ये किताबों में तो चीजें अच्छी लगती हैं बट सच में कोर्ट ही इतने लंबे 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 केसेस चलते रहते हैं, तो लोग इसीलिए एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बट आप लोग सब जागरूक होंगे, यूथ है, यंग जनरेशन है, सब जागरूक होंगे तो डेफिनेटली सिस्टम को भी चेंज होना पड़ेगा। सभी को एक साथ मिलकर करप्शन को हटाना है और अपनी राइट्स को एक्सरसाइज करना है। से नो टू करप्शन, खुद से ही पैसा मत दो किसी भी जगह पे, बिल्कुल खत्म करो करप्शन को अपने देश में से। हम लोग करेंगे तो ही हो पाएगा, कोई सरकार कोई भी कुछ भी ये चीज दूर नहीं कर सकती जब तक कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं होगी। तो कंज्यूमर को, पब्लिक को अवेयर होना बहुत जरूरी है, ये हमारा राइट है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है अगर कंज्यूमर की कंप्लेन होती है। मैंने बताया पहले तो डिफेक्ट हटाओ, नहीं हटता तो रिप्लेस करो, तब भी नहीं होता तो रिफंड करो। उसके अलावा अगर मुझे कोई लॉस हुआ है तो उसके लिए मुझे कंपनसेट करो, पैसा दो। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस डिसकंटिन्यू करो, बिल्कुल बंद कर दी जाए। ये बेसिक सारी की सारी रीड करने वाली चीजें हैं, इन्हें आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर रीडिंग लगा के डिटेल में आप रख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब कंज्यूमर के पास क्या क्या तरीके हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। नंबर 1, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, खुद से ही प्रॉपर्ली सारा सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रूल्स बने। बिजनेस एसोसिएशंस हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और गवर्नमेंट है, ये सब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है ये कि अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे कोई कंप्लेन करनी है किसी के अगेंस्ट, तो मैं कहां पे करूं। तो हमें एक 3 टियर सिस्टम दिया गया है जिसके अंदर 3 ऐसी बॉडीज रखी गई हैं जो आपकी कंप्लेन सुनेगी। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे। मतलब आपके शहर के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं ना, जैसे वैसे कंज्यूमर के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉरम्स बनाई जाती हैं, फिर स्टेट लेवल पे बनाई जाती हैं, फिर नेशनल लेवल पे बनाई जाती है, एंड देन हमारा सुप्रीम कोर्ट होता ही है। तो सुप्रीम कोर्ट तो सबसे लास्ट की बात है। पहले अगर कंज्यूमर को कंप्लेन करनी है तो 3 जगह है उनके पास, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। साथ साथ याद कर लो, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। बात करूं अगर मैं डिस्ट्रिक्ट फॉरम की, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कैसे बनेगी। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में कौन कौन होगा, एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर, जिसमें से एक का विमेन होना जरूरी है। यानी डिस्ट्रिक्ट फॉरम में एक प्रेसिडेंट होगा और 2 मेंबर्स होंगे जिसमें से एक विमेन होगी, पक्का, ज्यादा भी हो सकते हैं बट कम से कम। इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, वन ऑफ द मेंबर हैव टू बी अ विमेन। इसके अंदर भी एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स जिसमें एक विमेन होना जरूरी है। इसमें भी इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट बट 4 मेंबर्स, याद रखेंगे 2 4 मेंबर्स, वन ऑफ देम नीड्स टू बी अ विमेन, ठीक है। ये बेसिक इसका कंपोजिशन है। प्रेसिडेंट कौन हो सकता है भाई, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट में हाई कोर्ट के होने चाहिए, और नेशनल लेवल पे वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो कोई होती नहीं है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करेगी, यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। क्या अकेले? नहीं, यहाँ पे सिलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन के साथ एक बॉडी बनाई जाती है जिसको हम सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं, जो नाम अप्रूव करता है कि इन ये अच्छे जजेस हैं, इसमें से आप कर सकते हो। तो स्टेट गवर्नमेंट विद द कमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पे विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का रिकमेंडेशन चलता है। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस का मतलब जो टॉप लेवल के हमारे जज साहब होंगे उनको चीफ जस्टिस बोलेंगे हम लोग हाई कोर्ट के, और यहाँ पे विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब होता है जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सुप्रीम जज होते हैं। जुरिस्डिक्शन, ये कहां तक की कंप्लेन्स को एंटरटेन करेंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट फॉरम में कितने रुपए तक की कंप्लेन्स होंगी, अप टू ₹1 करोड़। 0 से लेके 1 करोड़ रुपए तक की कंप्लेन यानी वैल्यू की कंप्लेन्स डिस्ट्रिक्ट फॉरम में होंगी। 1 करोड़ से 10 करोड़ की वैल्यू की कंप्लेन्स स्टेट कमीशन में होंगी, और 10 करोड़ से ऊपर की नेशनल कमीशन में होंगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। 1 करोड़ तक की वैल्यू की कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फॉरम,
1 से 10 करोड़ स्टेट कमीशन, 10 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन। देन वी हैव अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स। अगर अपील करनी है कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट फॉरम से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं स्टेट कमीशन में जा सकता हूं। अगर मैं स्टेट कमीशन में भी सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं नेशनल कमीशन में जा सकता हूं। अगर मैं नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हूं तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं। दिस इज द पॉइंट। और अब ये जो डेज है ये एज पर लेटेस्ट एक्ट 45 डेज कर दिया गया है, आई थिंक सब में 45 डेज, इसमें यहां पे भी 45 डेज और यहां पे भी 45 डेज। आप एक बार प्लीज तब भी लेटेस्ट जो आपके पास किताब है जिसमें 2019 का एक्ट हो उसमें चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में ये पिन कर देना, मैं पिन कर दूंगा, मतलब कि 45 डेज ही है ना, एक बार प्लीज कंफर्म कर लेना 45 या 30 डेज वाला पॉइंट, कि 45 डेज, इसमें भी 45 डेज, इसमें भी 45 डेज, तीनों में ही 45 डेज। यानी कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट फॉरम से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं केस करूंगा स्टेट कमीशन में 45 दिन के अंदर अंदर डिसीजन आने के। स्टेट से भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं केस करूंगा नेशनल कमीशन में 45 दिन के अंदर अंदर डिसीजन आने से। ठीक है, ये हमारे बेसिक सिचुएशन है, बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बनता है। डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। इसके बाद हमारे पास रोल ऑफ एनजीओज रिलेटेड है। हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि कौन कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन कर सकता है या तो खुद कंज्यूमर, या फिर कोई कंज्यूमर एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है कंज्यूमर के बिहाफ पे, या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी यानी कुछ बॉडीज अगर ऐसी बनी हुई हैं वो कर सकती हैं। अगर किसी कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल ईयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर अगर फॉर एग्जांपल एक कॉलोनी है, कॉलोनी में किसी मिस्टर एक्स के मोमोज खाती है, उसने मिस्टर एक्स के मोमोज खाए, पूरी कॉलोनी बीमार हो गई क्योंकि मिस्टर एक्स जब चटनी बना रहे थे तो उस चटनी के अंदर छिपकली गिर गई थी और वो चटनी सबने खा ली, सबको फूड पॉइजन हो गया। अब वो उनका राइट है कि वो मिस्टर एक्स के ऊपर केस कर सकते हैं। अब सारे के सारे हॉस्पिटल में है तो कौन करेगा? जिन 2-3 लोगों ने नहीं खाई होगी वो कर सकते हैं। यानी वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स, लीगल एयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड कंज्यूमर, वो इलीगल एयर भी कर सकता है। किसके अगेंस्ट कंप्लेन हो सकती है? सेलर के अगेंस्ट, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, डीलर के अगेंस्ट, जिसने ये डिफेक्टिव गुड्स बेचे हैं। सर्विस अगर प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट, वही बात है, गुड्स के केस में और सर्विस के केस में। उसके बाद किसको कंज्यूमर नहीं माना जाता? ये लोग कंज्यूमर नहीं है तो ये कंप्लेन भी नहीं कर सकते। पहली बात, जिसने रीसेल के लिए गुड्स खरीदा है वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो खुद एक सेलर है, वो तो बेच रहा है। कंज्यूमर है जो कंज्यूम करे, ठीक है। द पर्सन हु यूजेस द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर, सेकंड पॉइंट में था ना, कंज्यूमर वो जो अप्रूवल से, चिंटू के अप्रूवल से लैपटॉप लिया था ना मैंने, अगर मैं बिना पूछे उससे लैपटॉप लेके चला गया और फिर ब्लास्ट हो गया, वो कहेगा अरे यार मैंने रखा इसलिए था, खराब था, है ना, तो अप्रूवल के बिना आप कंज्यूमर नहीं बनोगे। पर्सन हु अवेल्स द सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर, जो एक्चुअल बायर है सर्विस का, अगर उसकी अप्रूवल के बिना आपने सर्विसेज यूज करी तो भी आप कंज्यूमर नहीं माने जाओगे। द पर्सन हु ऑब्टेन्स द गुड विदाउट एनी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब बदले में अगर आपने कुछ भी नहीं दिया है, फ्री में आप लेके आए हो तो भी आप कंज्यूमर नहीं माने जाओगे। द पर्सन हु हायर्स एनी सर्विसेज विदाउट एनी कंसिडरेशन, अगर आपने कोई सर्विस ली है बिना कुछ पे किए तो भी आप कंज्यूमर नहीं माने जाओगे। तो कंज्यूमर कौन नहीं होते? ये लोग कंज्यूमर्स नहीं होते, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कंज्यूमर्स नहीं है, ऊपर कंज्यूमर्स हैं। मेनली इस चैप्टर में 3 पॉइंट्स आते हैं। क्या 3 पॉइंट्स? कंज्यूमर राइट्स कौन कौन सी हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं, और कंज्यूमर के लिए रिड्रेसल एजेंसीज कौन कौन सी हैं। इससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनता, तो मेक श्योर आप ये प्रिपेयर करो और आपका ये चैप्टर भी हो जाएगा प्रिपेयर, कवर और समाप्त। तो आउट ऑफ 6 4 चैप्टर्स हमारे बचेंगे। 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं बिजनेस स्टडीज में, वो भी फटाफट कवर करते हैं और फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं एक और किसी सब्जेक्ट की तरफ, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज फटाफट होता जाएगा, चीजें तो खत्म होती चली जाएंगी। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, होपफुली आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।